मैं धनवंत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल DCS पर स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल DCS यानी धनवंत कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके लिए HTML पार्ट 2 वेब पेज यूजिंग पैराग्राफ टेक्स्ट एंड सेंटर टैग, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज मैं आपके लिए HTML पार्ट 2 लेकर आया हूं। मैंने अपना पहला पार्ट YouTube वीडियो के रूप में अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ का मतलब है टेक्स्ट को छोटे छोटे भागों में बांटना। पैराग्राफ मीन्स सब डिवीजन ऑफ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर सेक्शंस, यानी कि जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, चाहे आप टेक्स्ट को कॉपी पर लिखें चाहे कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखें, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उनसे छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करें ताकि जो टेक्स्ट को पढ़ना और लिखना आसान हो जाए। उसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। HTML में पैराग्राफ को इंप्लीमेंट करने के लिए एंगल ब्रैकेट्स में P टैग का प्रयोग किया जाता है। P टैग एक पेयर टैग है। पेयर टैग का मतलब यानी कि यह टैग क्लोज भी होता है। जहां पर HTML कोड में P टैग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम उसे लिखना शुरू करते हैं P टैग को, वहीं से नया पैराग्राफ शुरू होता है। जब हम P टैग का प्रयोग करते हैं, यानी कि पैराग्राफ शुरू होने से पहले और पैराग्राफ खत्म होने के बाद, जो ब्राउजर है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली व्हाइट स्पेस छोड़ता है, यानी रिक्त लाइन छोड़ता है, जिसे हमें यह पता चल जाता है कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। पैराग्राफ टैग यानी P टैग हमेशा बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। पैराग्राफ की जो सेटिंग है वो ब्राउजर विंडो पर हमें डिस्प्ले होती है। पैराग्राफ का जो सिंटैक्स है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रेड कलर में आपको नजर आ रहा है सिंटैक्स। एंगल ब्रैकेट में P को शुरू करते हैं और वहां पर अपना पैराग्राफ टेक्स्ट लिखते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट एक लाइन, दो लाइन, कितना भी बड़ा हो सकता है जितना हम लिखना चाहते हैं, और अंत में हम P टैग को बैक स्लैश से क्लोज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि P टैग जो है वो पेयर टैग है। जब हम HTML में पैराग्राफ बनाते हैं तो पैराग्राफ की अलाइनमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग अगर हम अलाइनमेंट का देखें तो अलाइनमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। तो पैराग्राफ टेक्स्ट की अरेंजमेंट करना, उसे हम पैराग्राफ अलाइनमेंट बोल सकते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो मार्जिन के हिसाब से सेट की जाती है। जब भी हम पेपर पर काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइपिंग का काम करते हैं, टाइपराइटर से पेपर पर टाइप करते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन और पेपर का राइट मार्जिन, उस हिसाब से हम लिखना शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ की अलाइनमेंट भी ब्राउजर विंडो पर लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के हिसाब से सेट की जाती है। पैराग्राफ अलाइनमेंट हमारे पास चार तरह की होती है: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, या हमें जिसे जस्टिफिकेशन भी कह सकते हैं, और सेंटर अलाइनमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट की। लेफ्ट अलाइनमेंट में पैराग्राफ को अलाइन किया जाता है लेफ्ट मार्जिन की तरफ, यानी कि ब्राउजर विंडो की लेफ्ट मार्जिन की तरफ सारा टेक्स्ट जो है वो अलाइन होता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी अलाइनमेंट सेट नहीं करते पैराग्राफ की कंप्यूटर स्क्रीन पर, ब्राउजर विंडो पर, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट अपने आप सेट होती है। लेफ्ट अलाइनमेंट का सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। P टैग में हम अलाइनमेंट लिखते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं अलाइन, ALIGN, अलाइन।
उसके हिसाब से हम लेफ्ट अलाइनमेंट हमने दी हुई है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है ब्राउजर विंडो पर सारे का सारा टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है, लेफ्ट की तरफ सेट होता है, उसकी अरेंजमेंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ होती है ब्राउजर विंडो। अब हम बात करते हैं राइट अलाइनमेंट की। राइट अलाइनमेंट में ब्राउजर विंडो का जो राइट मार्जिन होता है, सारा टेक्स्ट उस तरफ अलाइन होता है। तो पी टैग में इसका मैंने सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अलाइन और इक्वल टू का साइन डबल कोट्स में मैंने राइट यूज किया है। ये पी टैग में अलाइनमेंट को लिखने का तरीका है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक बार फिर बताता हूं, राइट अलाइनमेंट में पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो राइट मार्जिन की तरफ ब्राउजर विंडो पर अलाइन होता है। जस्टिफिकेशन में क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन की तरफ और राइट मार्जिन की तरफ दोनों तरफ अलाइनमेंट होती है, यानी कि टेक्स्ट जो है दोनों तरफ अलाइन होता है, दोनों तरफ एक समान नजर आता है। उसे हम जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट या जस्टिफाई अलाइनमेंट बोल सकते हैं। पी टैग में इसका सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, डबल कोट में हम यूज करते हैं जस्टिफाई टर्म। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है वो लेफ्ट मार्जिन से और राइट मार्जिन से दोनों तरफ से स्क्रीन पर सेंटर में अलाइन होता है, यानी कि जो हमारी पैराग्राफ की अलाइनमेंट है वो सेंटर पॉइंट पर होती है, लेफ्ट मार्जिन से और राइट मार्जिन से। और पी टैग में इसको हम सेंटर से डिनोट करते हैं, डबल कोट्स में हम सेंटर लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। एक और हमारे पास टैग होता है सेंटर टैग। सेंटर टैग एक अलग टैग है, जस्टिफिकेशन में, सेंटर अलाइनमेंट में और लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट में इसका कोई मतलब नहीं होता। सेंटर टैग का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी सिंगल सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को, जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ या ऑब्जेक्ट हम सेंटर टैग के अंदर रखते हैं उसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेंटर हो जाती है। सेंटर अलाइनमेंट और सेंटर टैग में फर्क होता है। सेंटर अलाइनमेंट जो हम पैराग्राफ में यूज करते हैं वो पैराग्राफ के लिए काम करती है, सिर्फ किसी अलग ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करती। जो सेंटर टैग है वो किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई पिक्चर हो सकती है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है। सेंटर टैग भी एक पेयर टैग है, इसका सिंटैक्स आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख सकते हो। सेंटर एंगल ब्रैकेट्स में हम सेंटर कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बीच में हम टेक्स्ट दे सकते हैं, कोई पिक्चर दे सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। उसकी अलाइनमेंट अपने आप मार्जिन से, ब्राउजर विंडो से जो मार्जिन होते हैं सेंटर पर सेट हो जाएगी। सेंटर टैग को हम बॉडी टैग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं। HTML लाइन ऑफ कोड में हम पैराग्राफ अलाइनमेंट और सेंटर टैग को किस तरह प्रयोग में ला सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक कोड दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने 5 पैराग्राफ लिए हैं और इसमें मैंने सेंटर टैग का प्रयोग भी किया है। बॉडी टैग के बाद आप ध्यान दीजिए, उसके पहले का जो मैं आपको करवा चुका हूं अपने पहले लेक्चर में, सिंटैक्स सारा HTML का स्ट्रक्चर, उस पर ध्यान मत दीजिए। उसको देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर देखिए मैंने सेंटर टैग यूज किया है। सबसे पहले सेंटर टैग में मैंने दिया है, पैराग्राफ का नंबर दिया हुआ है जहां से वो शुरू होता है। पैराग्राफ विदाउट अलाइनमेंट मैंने लिखा है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट सेंटर टैग में होने की वजह से वो जो चीज है, वो जो सेंटेंस है सेंटर में नजर आएगा। फिर मैंने पी टैग अकेले शुरू किया है, उसकी कोई अलाइनमेंट सेट नहीं की है। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट जो HTML का पैराग्राफ है वो लेफ्ट मार्जिन की तरफ अलाइन होगा। जो पहला पैराग्राफ है वो लेफ्ट मार्जिन की तरफ अलाइन होगा। जो दूसरा पैराग्राफ मैंने पी टैग में शुरू किया है वो उसकी मैंने अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रही है कोड विंडो में। मैंने जस्टिफिकेशन दी है, उसकी अलाइनमेंट यानी जस्टिफाई दी है, तो वो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों की तरफ से जस्टिफाई अलाइनमेंट पर सेट होगा।
तीसरा जो मैंने पैराग्राफ दिया है उसकी मैंने अलाइनमेंट लेफ्ट सेट की है, तो वो लेफ्ट की तरफ होगा। चौथा जो आप पैराग्राफ स्क्रीन पर देख रहे हैं वो राइट मार्जिन की तरफ सेट होगा। और आखिरी और पांचवा जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं उसकी अलाइनमेंट मैंने सेंटर दी है। जो मैंने पीछे आपको सिंटैक्स बताए थे उसी के हिसाब से मैंने पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट की है। पैराग्राफ की अलाइनमेंट हमेशा अगर आप देना चाहते हैं तो उसको पी टैग के साथ ही लिखेंगे, अलग से नहीं लिख सकते। जो सेंटर टैग है उसका अलाइनमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग टैग है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को अगर सेंटर टैग के बीच में लिख दोगे तो उसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेंटर सेट हो जानी है सेंटर टैग की वजह से। मगर पैराग्राफ की अलाइनमेंट देने के लिए आपको जो उसके अलाइनमेंट सेक्शन है उसमें लेफ्ट, राइट, जस्टिफिकेशन और सेंटर जो है आपको पी टैग के साथ देना पड़ेगा। इसकी आउटपुट भी आप ब्राउजर विंडो पर देख सकते हैं। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, या मोबाइल स्क्रीन पर जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट है वो जिस हिसाब से हमने कोड लिखा है उसी हिसाब से सेट हुई है। पहले पैराग्राफ में मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट अलाइनमेंट पर सेट हुआ है। सेकंड पैराग्राफ आप देख रहे हो, दोनों तरफ से जो मार्जिन है वो अलाइनमेंट जो है बराबर सेट हुई है, जस्टिफिकेशन पर सेट हुई है। तीसरे पैराग्राफ में आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ सेट हुई है, और चौथे पैराग्राफ में आप देख रहे हो कि राइट की तरफ सेट हुई है, और पांचवें और आखिरी पैराग्राफ में सेंटर की तरफ सेट हुई है। तो पैराग्राफ HTML में और वेब पेज में जब हम बनाते हैं तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप मेरे चैनल धनवंत कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी कोई क्वेश्चन है, मेरी ईमेल आईडी जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है उस पर आप देख सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।